हेलो एवरीवन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का सीक्वेंस एंड सीरीज में ही अभी तक हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब हमारे पास आएगी अल्टरनेटिंग सीरीज। अभी जो सीरीज होगी हमारी वो होगी अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज तो पॉजिटिव टर्म सीरीज में क्या था हमारा, जैसे कोई सीरीज थी यहाँ पे तो A1 + A2, इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे A3 + A4 इस तरह से लिखेंगे। पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलने का मतलब था कि A1 A2 A3 A4 सभी आपके कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। एंड साइन ऑफ कोर्स दो जो टर्म्स हैं उनके बीच में साइन कैसा है, पॉजिटिव। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होगी आपकी, ये कोई सीरीज होगी आपके पास AN एंड इसके साथ में होगा आपका -1 की पावर n या n+1, ठीक है, ताकि हमारे पास किस तरह से आए A1 - A2 + A3 - A4 + A5 - A6 + A7। इस तरह से हमारे पास जो सीरीज़ की टर्म है वो हमें इस तरह से मिलेंगी। अल्टरनेट साइन मिलेगा, मतलब हमें एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मीन्स अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आएंगे। अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन विल अपीयर। तो अगर किसी सीरीज़ के एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें साइन मिलते हैं, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, मीन्स अल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन, तो उस टाइप की सीरीज़ को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग सीरीज के एग्जांपल की बात, तो सीरीज -1 की पावर n-1 × 1/n, अगर हम इसको n = 1 to ∞, ये हमारे पास कोई सीरीज है। अगर हम इसको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास 1, फिर आएगी हमारे पास -1/2, फिर 1/3 -1/4 + 1/5, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये जो सीरीज है आपकी, ये कैसी सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये सीरीज आपकी कैसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज। अब हमें पढ़ना है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हम एक ही टेस्ट करेंगे, वो है हमारा लेबनीज टेस्ट। आई थिंक स्पेलिंग, 1 मिनट रुको भाई। ये है आपका लेबनीज टेस्ट। तो इसके लिए हमारा जो हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है अल्टरनेटिंग सीरीज़ की, उसके लिए जो हमारे पास टेस्ट है वो है हमारा लेबनीज टेस्ट। तो लेबनीज टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है, द अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन n = 1 to ∞ -1 की पावर n-1 × an। n-1 हमने इसलिए लिया ताकि जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव आए। फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो हमने क्या लिया, -1 की पावर n-1 × an। ये जो फैक्टर है -1 की पावर n-1, इस वजह से, इस फैक्टर की वजह से हमें क्या मिल रहे हैं, अल्टरनेटिंग साइंस। तो ये हमारी क्या है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। एंड जो ans होंगे वो आपके वो क्या होंगे, > 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे जैसे हमने ये देखा था A1 A2 A3 A4, इन दोनों के बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। बट जो टर्म है अगर सिर्फ A2 को देखें विदाउट साइन, तो ये सारी टर्म्स कैसे हैं आपकी, पॉजिटिव। तो द अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगी हमारी कब, इज कन्वर्जेंट इफ़ फर्स्ट कंडीशन है हमारी इस टेस्ट की an+1 इज <= an फॉर ऑल n, मीन्स ये सीरीज कैसी होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मीन्स सबसे पहले आपकी क्या होगी, A1 इस तरह से आपकी टर्म मिलेंगी, A1 > होगा A2 से, A2 > होगा A3 से, A3 > होगा A4 से, इस तरह से। तो ये आपकी क्या बनेगी, एक डिक्रीजिंग सीरीज बनेगी, या टर्म, ये जो सीरीज की जो टर्म होंगी वो कैसी होंगी, डिक्रीजिंग फॉर्म में। एंड सेकेंड कंडीशन होगी आपकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ये जो an है, सिर्फ an पे, इस फैक्टर को छोड़ के सिर्फ an पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, और तो ये लिमिट हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0।
अगर कोई सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, फर्स्टली जो टर्म है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, जो टर्म्स हैं A1 A2 A3 विदाउट साइन हम देखेंगे तो वो हमारी क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एंड सेकंड कंडीशन, ये जो an है विदाउट दिस फैक्टर, तो ये an पे अगर आप लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये आपकी क्या आनी चाहिए, 0। अगर ये दो कंडीशन कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज सेटिस्फाई करती है तो वो सीरीज आपकी कैसी होती है, कन्वर्जेंट सीरीज। तो देखो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल है हमारे पास, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज है आपकी 1 - 1/3 प्लस 1/5 - 1/7 प्लस टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये आपकी कोई सीरीज गिवन है, तो यहाँ से हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे या हम कहीं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, समेशन n = 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n - 1 इंटू an। तो ये जो फैक्टर है इसकी वजह से तो हमें क्या मिलेंगे, अल्टरनेटिंग साइन। अब हम देख लेते हैं कि इसके अनथ टर्म क्या होगी। 1 में यहाँ पे 1 हो सकता है, 1/1/3 1/5 1/7। तो जो डिनोमिनेटर में है 1 डिनोमिनेटर में हमें क्या टर्म्स मिलती जा रही हैं, ओड टर्म्स। तो nth टर्म क्या होगी हमारी 2n - 1। तो सीरीज क्या होगी, सीरीज होगी आपकी n = 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n - 1 इंटू an हमारा क्या आएगा, 1/2 की पावर n - 1। देखो फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 1/3, मीन्स 1 के डिनोमिनेटर में है 3, फिर 1 के डिनोमिनेटर में 5, तो nth टर्म के डिनोमिनेटर में क्या होगा, nth टर्म होगी और कैसी होनी चाहिए, ओड। तो ये हमारी कैसी होगी, ये हमारी सीरीज होगी। अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखो यहाँ से जो bn है या हम कहें an है, तो an होगा हमारा 1/2 की पावर n - 1। एंड इस पे हम क्या करेंगे, जो हमें क्या देखनी है, फर्स्ट कंडीशन देखनी है। तो देखो ये है an + 1 क्या होगा हमारा 1/2n + 1 - 1, तो ये होगा हमारा 1/2n + 1। तो देखो 2n + 1 हमेशा ग्रेटर देन होगा 2n - 1 से। अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे आप 2n + 1, ये लेस देन हो जाएगा 1/2n - 1 से। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, an + 1 <= an फॉर ऑल n। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ से आपकी क्या करेगी, होल्ड। सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो an है इस पर हमें क्या लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n - 1। तो ये हमारे पास बनेगा 1/∞, जो कि क्या होता है, 0। तो फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड करगी, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन होल्ड करगी, यहाँ से हमारी सेकंड कंडीशन होल्ड करगी, किसकी, लेबनिज टेस्ट की। सो अकॉर्डिंग टू लेबनिज टेस्ट, या हम कहें नॉट अकॉर्डिंग, बाय लेबनिज टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज, जो गिवन सीरीज है आपकी वो कैसी है, कन्वर्जेंट। तो इस तरह से आपको लेबनिज टेस्ट अप्लाई करना है अल्टरनेटिंग सीरीज पे। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, सीरीज आपको गिवन है, गिवन सीरीज इज, सीरीज है आपकी 1/1 × 3 - 1/2 × 4 प्लस 1/3 × 5 एंड -1/4 × 6। इस तरह से आपकी सीरीज है। तो हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, समेशन फॉर्म में, समेशन n = 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n - 1। ये फैक्टर क्या रोल प्ले करेगा कि जो साइन आ रहे हैं अल्टरनेटिंग साइन, वो इस फैक्टर की वजह से आएंगे। तो अल्टरनेट साइन तो हमारे यहाँ से आ जाएंगे। अब हमें देखनी है nth टर्म। तो nth टर्म देखो यहाँ पे अगर हम करें, ये है हमारा a1 की अगर बात करें तो 1 × 3, अगर a2 की बात करें तो 2, देन इससे जो अगर इस टर्म में हम 2 ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है a3, 3 इंटू इस टर्म में 2 ऐड करें हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल रही है। फिर है फोर्थ टर्म, तो 4, फोर्थ टर्म है तो 4, देन नेक्स्ट इससे 2 स्टेप जो नेक्स्ट टर्म होगी वो। तो nth टर्म यहाँ पे क्या होगी, an अगर हम निकालें तो क्या होगी, n 1/n। एंड इससे नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगी, इससे नेक्स्ट 2 स्टेप पे जो टर्म होगी वह क्या होगी, n + 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास n × n + 2। तो ये होगी हमारी किसकी वैल्यू, ये हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गई। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज, अगर हम an देखें यहाँ से, तो an क्या है, n × n + 2।
अब देखो नेक्स्ट है हमारा स्टेप, हमें दिखाना होता है कि ये जो सीरीज है आपकी ये कैसी है, जो सीरीज है आपकी वो कैसी है, डिक्रीजिंग सीरीज। तो देखो n+1 करेंगे यहाँ पे, n+1 इंटू n+3 हमेशा किससे बड़ा होगा, n इंटू n+2 से, क्योंकि n यहाँ पे कैसा है आपका, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अगर नेगेटिव होता तो हो सकता है ये होल्ड ना करे, आई थिंक सभी में होल्ड करेगा। तो n आपका क्या है, इंटीजर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो n+1 इंटू n+3 ये टर्म आपकी बड़ी, देखो n से ये बड़ी है और n+2 से एक टर्म ये बड़ी है, तो ये टर्म हमेशा किससे बड़ी होगी, n इंटू n+2 से। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो ये है हमारी n+1 n+3, तो इनइक्वलिटी चेंज होगी 1/n इंटू n+2। ये वैल्यू किसकी है, an+1 की, और ये किसकी है, an की फॉर ऑल n। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो कर गई होल्ड। सेकंड हमें क्या करना होता है, हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है किस पे, an पे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे किस पे, n इंटू n+2 पे। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जैसे ही आप इस पे इन्फिनिटी अप्लाई करोगे 1/∞, तो ये क्या होगा, 0। तो सेकंड कंडीशन भी क्या कर गई, होल्ड। सो बाय लेबनिज टेस्ट, ये लेबनिज टेस्ट से कैसी है, कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज आपकी कैसी होगी, कन्वर्जेंट। इससे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, गिवन सीरीज इज log 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस log 3 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस log 4 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस इस तरह से। तो देखो सीरीज अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखें हम तो क्या होगी, समेशन -1 की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब देखो ये है हमारी, हम इसको मान लेते हैं कि ये 2 से स्टार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी सीरीज़ का बिहेवियर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को स्किप करते हुए भी देखोगे तो वो आपका सेम बिहेवियर होगा उसका जैसा ओरिजिनल सीरीज़ का होता है। सो यहाँ पे अगर हम इससे स्टार्ट करेंगे 2 से, n = 2 टू इन्फिनिटी, और इसको मान लो ये क्या, कौन सी टर्म है, a2। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पे हमें चाहिए पॉजिटिव, तो सिंपली हम ले लेंगे n, क्योंकि n हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो फर्स्ट साइन आ जाएगा यहाँ से पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट आपका अल्टरनेट, फिर अल्टरनेट साइन आएंगे, ये 3 पे आएगा नेगेटिव, 4 पे आएगा पॉजिटिव, तो साइन तो यहाँ से इस टर्म से आपके अल्टरनेट साइन आपको मिल जाएंगे इसी सीरीज़ की तरह। नेक्स्ट है हमारी, देखो a2 है तो log 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, a3 है तो log 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, तो an क्या होगा, log n डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर, तो इसकी nth टर्म होगी log n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये होगी कॉम्पैक्ट फॉर्म इस सीरीज़ की। तो यहाँ से हमें an जो मिलेगा वो है हमारा log n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन है हमारी, लिमिट हम जो अप्लाई करते थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, जो कि ये किस फॉर्म में होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी हमारी। सो अगर ये हमारी फॉर्म बन रही है तो हम क्या करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो ये सीरीज़ क्या बनेगी, ये लिमिट क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/n, और n स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2n। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n स्क्वायर, जो कि होगा हमारा 1/∞, जो कि क्या होगा, 0। तो सेकंड कंडीशन क्या कर गई, होल्ड कर गई। अब देखो फर्स्ट कंडीशन के लिए अब हमें log 2 log 3 log 4 ये वैल्यू कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी टर्म किससे बड़ी होगी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, इसको फंक्शन मान लेंगे, an क्या है, log n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अगर टर्म आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको क्या मान लेंगे कि ये क्या है, fx, मीन्स n की जगह क्या रिप्लेस कर दो, x, log x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब हमें देखना कि ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए, तो इस फंक्शन को हम क्या देख लेंगे, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तो ये सीरीज भी कैसी होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये टर्म आपकी उसी फॉर्मेट में आएंगी जैसा हमने लेबनिज टेस्ट में शो करना है। तो कोई भी फंक्शन अगर आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उसके लिए क्या होल्ड करना चाहिए, f' x <0 फॉर ऑल x।
तो यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे क्या आएगा कि होल्ड करता भी है या नहीं। तो एफ डैश क्या होगा, एंड जो डिनोमिनेटर में उसका स्केयर, डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है आपका सेम रहता है। देन आपका डेरिवेटिव होगा किसका, log x का, जो कि आपका होगा 1/x माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x एंड सेकेंड वाला सेम log x। तो ये हमारे पास क्या हुआ, x माइनस 2x log x डिवाइडेड बाई x की पावर 4। x कॉमन लोगे तो x से x कैंसिल होगा आपका, ये होगा आपका 1 माइनस 2 log x डिवाइडेड बाई x क्यूब। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो x है 1 माइनस 2 log x, ये हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो log x है माइनस log x, इनफैक्ट माइनस 2 log x, इस 1 को इस तरफ लेके जाएंगे -1। अगर नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास होगा log x ग्रेटर देन 1/2। तो log x का जो ग्राफ होता है ना आपका, वो होता है इस टाइप का। log की वैल्यू 1 पे होती है 0, उसके बाद 1 के बाद ये टर्म आपकी, ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये आपका कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। मीन्स हमें क्या मिलेगा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जैसे ही आप x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लोगे तो ये log x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन होगी 1/2 से। अगर ये ग्रेटर देन होगी 1/2 से, तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 1/2 से। तो ये वैल्यू जो 1/2 से बड़ी अगर ये वैल्यू लोगे और 2 से डिवाइड करोगे उसको, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस, ये जो कंप्लीट टर्म होगी 1 माइनस 2 log x, ये कैसी रहेगी, नेगेटिव। ये टर्म आपकी कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स यहाँ से क्या आएगा आपका, लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ से आपकी होल्ड करती है। तो ये सीरीज आपकी कैसी होती है, कन्वर्जेंट। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, an हमें शो करना होता है an+1 लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n। अब यहाँ पे डायरेक्टली log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, ये वैल्यू कंपेयर करना इतना ईजी नहीं होगा, और ना ही हमें ये याद होता है कि ये वैल्यू एग्जैक्टली होती क्या है। तो इस प्रॉब्लम से इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस जो an है इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको मान लेंगे fn हो जाएगा आपका log n डिवाइडेड बाई n स्केयर, या आप मान लो fx, तो हो जाएगा आपका log x डिवाइडेड बाई x स्केयर। तो ये वाली कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब ये फंक्शन कैसा हो आपका, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होता है, जब डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0। तो यहाँ से हमें ये जो डेरिवेटिव मिल रहा है ये लेस देन 0 है, तो ये फंक्शन आपका क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये कंडीशन इस सीरीज़ के टर्म क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। सो यहाँ से लेबनिज टेस्ट की दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं, इसलिए ये जो सीरीज है आपकी ये कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज। इससे जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमें चेक करना होता है इसके बाद है हमारा एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनली कन्वर्जेंस, कोई भी गिवन सीरीज आपकी कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी और कब कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, वो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो कोई भी सीरीज, इस सीरीज समेशन an, ये आपकी कोई भी सीरीज है, पॉजिटिव टर्म हो, नेगेटिव टर्म हो, तो ये कोई भी आपकी गिवन सीरीज है an, तो ये सीरीज आपकी क्या होगी, दिस सीरीज an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity mod ऑफ an कन्वर्जेज। देखो इस सीरीज, ये कैसी सीरीज होगी आपकी, पॉजिटिव टर्म सीरीज। इस सीरीज का मतलब क्या है कि जो आपकी यहाँ पे जो टर्म थी a1 a2 a3 विद साइन आपको लेनी है और उसका क्या कर लेना है, मॉडुलस।
मॉडुलस करोगे तो सारी की सारी जो वैल्यू है आपकी वो किस साइन के साथ आएगी, पॉजिटिव साइन के साथ। तो सारी की सारी वैल्यू हमारी किस तरह से मिलेंगी, ये मान लीजिए ये कोई सीरीज है, सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity an, और यहाँ पे टर्म है a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 इस तरह से। तो इसकी जो मॉडुलस वाली सीरीज होगी मोड ऑफ an वो कैसी होगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। तो ये होगी इसकी मॉडुलस सीरीज। तो अगर ये सीरीज, अब ये सीरीज कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हमने काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं कि किस केस में वो कन्वर्जेंट होगी। तो वो सारे टेस्ट आपको इस सीरीज पे अप्लाई करने हैं और देखना है कि ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर किसी भी टेस्ट से ये आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट बनती है तो जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो आपकी कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये आपकी फर्दर जो उसी टॉपिक में कन्वर्ट हो गया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज में। ये आपकी मॉडुलस सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो ये उसमें कन्वर्ट होगी। यहाँ पे वो सारे टेस्ट अप्लाई होंगे जो हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए पढ़े हैं। कोई भी टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर हमें पता चलता है कि ये सीरीज किसी भी टेस्ट से आपकी क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज बनती है, तो जो ओरिजिनल सीरीज थी वो आपकी कैसी हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो ये थी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सीरीज an है आपके पास कोई, इस तरह से गिवन है 1 माइनस 2 की होल स्केयर प्लस 1/3 का होल स्केयर माइनस 1/4 का होल स्केयर एंड प्लस 1/5 का होल स्केयर माइनस 1/6 का होल स्केयर एंड प्लस। सो अब हमें ये देखना है कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इस सीरीज के बिहेवियर को देखने के लिए कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बनेगी या नहीं, तो हमें कौन सी सीरीज चेक करनी होती है, मॉडुलस वाली सीरीज। तो यहाँ से हम देखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity मोड an की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1/2 का होल स्केयर प्लस 1/3 का होल स्केयर प्लस 1/4 का होल स्केयर, इस तरह से। तो ये सीरीज आपकी किस टाइप की सीरीज बनेगी, सीरीज अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, 1/n²। अगर इसको खोलोगे तो यही चीज़ मिलेगी हमें। अब ये सीरीज देखो कन्वर्जेंट है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। कैसे है कन्वर्जेंट, बाय पी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे p है 2 और 2 आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 1। तो p टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट है, मीन्स मॉडुलस वाली सीरीज कन्वर्जेंट है। तो जो ओरिजिनल सीरीज हमें गिवन थी वो कैसी है, दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज आपकी कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कोई भी गिवन सीरीज होगी, अगर हमें चेक करना वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं, तो उसकी मॉडुलस वाली सीरीज हम देखेंगे वो कन्वर्जेंट बनती है तो ओरिजिनल सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इसी से देखें, अगर सीरीज आपके पास गिवन है सीरीज an इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 इस तरह से, तो हमें चेक करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो देखो इसकी मॉडुलस वाली सीरीज अगर हम बनाए तो हमारे पास क्या बनेगी, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इस तरह से। अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n। अब अगेन p टेस्ट से, बाय p टेस्ट p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। सो p टेस्ट से ये सीरीज डाइवर्जेंट है, मीन्स मॉडुलस वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, तो ये सीरीज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इसको हम लिखेंगे नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इस तरह से ये जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाला जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली आपका उसी में कन्वर्ट होगा जो हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज की थी। पॉजिटिव टर्म सीरीज के जितने भी टेस्ट थे हमारे, उससे पॉजिटिव टर्म सीरीज का बिहेवियर चेक करो, मॉडुलस सीरीज का बिहेवियर चेक करो, अगर कन्वर्जेंट मिलती है तो ओरिजिनल आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिर्फ बोलने का फर्क है, बाकी सारा काम वही है जो हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज में किया है। सेकंड है जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब देखो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कोई भी ओरिजिनल सीरीज हमें गिवन थी तो सिर्फ हमें किसका बिहेवियर चेक करना था, मोड an का। अगर मोड an कन्वर्जेंट तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर नहीं है तो ये नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इस तरह से हम बोलते थे। कंडीशनली कन्वर्जेंट में हम क्या करेंगे, इस सीरीज को भी चेक करेंगे और इसका बिहेवियर, इसका मॉडुलस वाले का बिहेवियर चेक करेंगे। तो कंडीशनल सीरीज क्या होती है, इस सीरीज an is said to be
कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी इफ़ फर्स्ट कंडीशन है आपकी, इफ़ जो ओरिजिनल सीरीज आपके पास गिवन है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट। और ये आपकी किस तरह, एक तरह की आपकी ये अल्टरनेटिंग सीरीज आपको मिलेगी। ये जो कंडीशनल और एब्सोल्यूट में जो हम जो सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सीरीज़ हमने यूज की थी डेफिनेशन में, तो ये आपकी कैसी होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आएंगे ये टर्म्स। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब अगर हम क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिनल सीरीज को हमने देखना वो कन्वर्जेंट हो गया नहीं, तो हम यहाँ पे किससे चेक करेंगे उसको, बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट से पहले वेरीफाई करेंगे कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर फर्स्ट कंडीशन होल्ड करती है तो सेकंड कंडीशन हमारे पास होगी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। जो ओरिजिनल सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और जो मॉडुलस वाली सीरीज है वो कैसे होनी चाहिए, डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो हम ओवरऑल इस सीरीज को देन जो ओरिजिनल सीरीज थी हमारी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये हमारी क्या होगी, इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल किया था समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जो एन थी हमारे पास वो गिवन थी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, इस तरह से। अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहिए तो ये सीरीज़ कैसी है हमारी, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1/n। तो ये सीरीज़ है, ये हमारी कैसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब हमें देखना है कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो अब हम क्या लगाएंगे इस पे, लेबनिज टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज ए एन हमारी क्या होगी, ए एन की वैल्यू क्या होगी, 1/n। तो फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी ए एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन। तो यहाँ से देखो n प्लस 1 आपका हमेशा बड़ा होता है किससे, n से, फॉर ऑल एन। इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो 1/n प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेस देन होगा 1/n से फॉर ऑल एन। तो ये किसकी वैल्यू है, an प्लस 1 की, और ये किसकी वैल्यू है, an की। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो लेबनिज टेस्ट की होल्ड कर गई। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे nth टर्म पे, और nth टर्म है हमारे पास 1/n। तो इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन थी जो लेबनिज टेस्ट की वो यहाँ पे होल्ड कर गई। सो बाय लेबनिज टेस्ट जो सीरीज है हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1/n इज कन्वर्जेंट। तो कंडीशनल कन्वर्जेंट की जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो होल्ड कर गई। सेकंड है हमारे पास, सेकंड चेक करेंगे। अगर सेकंड भी होल्ड करती है तो हम इस सीरीज को बोल देंगे कि ये सीरीज आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट है, अदरवाइज नहीं होगी। तो सेकंड कंडीशन थी हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, हमें लेना होता था मोड, इसका पूरे का हम क्या लेंगे, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 1/n का मोड। अगर इसका मोड लेंगे तो जो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन थे वो सारे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो हमें मिलेगा 1/n। अब ये क्या है, दिस इज बाय पी टेस्ट। तो ये क्या है आपका बाय पी टेस्ट, ये क्या है, कैसा है, डाइवर्जेंट। ये मॉडुलस वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, और जो ओरिजिनल सीरीज आपको गिवन थी वो कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट। सो जो ये हमारी जो ओरिजिनल सीरीज हमें गिवन थी ये कैसी है आपकी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। टेस्ट द convergence and absolute convergence of the series। कि गिवन सीरीज की हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है। सीरीज आपको क्या गिवन है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 1/n की पावर p।
ये आपकी सीरीज आपको सीरीज गिवन है और इसके साथ में जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू आपको गिवन है ग्रेटर देन 0, कि पी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये सीरीज जो ओरिजिनल सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ये हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो है हमारा लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट। सो फर्स्ट कंडीशन जो लेबनिज टेस्ट की होगी, an+1 हमारा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n। तो यहाँ पे जो an है, an क्या होगा, 1/n की पावर p। तो n+1 हमारा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है n से। अब हम क्या करें, इसकी पॉजिटिव पावर कर रहे हैं तो वो भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1/n की पावर, n+1 की पावर p ग्रेटर देन होगी n की पावर p से। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो n+1 की पावर p इज लेस देन इक्वल टू होगी n की पावर p से। सो ये सीरीज हमारे पास ये क्या है, an+1 और ये क्या है an। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करगी लेबनिज टेस्ट की। सेकंड कंडीशन है हमारी, लिमिट हम अप्लाई करते थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, किस पे, nth टर्म पे, जो कि हमारे पास क्या है, n की पावर p। p आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, p की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस तरह से। तो देखो अगर n जो p आपका पॉजिटिव है तो हमेशा डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बनेगा, 1/n की पावर इन्फिनिटी। अगर नेगेटिव होता, अगर मान लीजिए p की वैल्यू होती -2 तो वो हो जाता आपका ओवरऑल n²। तो उस केस में वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी। बट यहाँ पे जो p हमें गिवन है वो कैसा गिवन है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 तो हमेशा जो ये नंबर हमेशा इन्फिनिटी किस में बनेगा, डिनोमिनेटर में। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। तो सेकंड कंडीशन होल्ड करगी। सो बाय लेबनिज टेस्ट जो ओरिजिनल सीरीज थी हमारी, सीरीज -1 की पावर n p इज कन्वर्जेंट। हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनली दोनों एक साथ टेस्ट कर रहे हैं कि p की किस वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी और किस वैल्यू के लिए ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। सेकंड यहाँ से देखो, अब हम कौन सी सीरीज चेक करेंगे, मॉडुलस वाली सीरीज, मॉडुलस ऑफ an इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड मॉडुलस हम यहाँ पे लेंगे an का। तो हमें जो सीरीज मिलेगी वो होगी हमारी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 n की पावर p। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑल्टरनेटिंग साइन थे वो मॉडुलस लेने के बाद आपके सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 1/n की पावर p। सो अकॉर्डिंग टू p टेस्ट दिस सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट होगा इफ़ p आपका क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगा आपका इफ़ p क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1। और p ग्रेटर देन इक्वल टू हमें ग्रेटर देन 0 हमें गिवन है, क्योंकि p से जो लेस देन 0 के लिए तो हमें बात ही नहीं करनी। तो यहाँ पे हम कंडीशन ये भी लगा देंगे कि p हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि p जो होगा आपका लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ से ये ऑलरेडी कन्फर्म है कि p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम p की वैल्यू लें, अगर यहाँ पे हम केस बनाएं इफ़ p ग्रेटर देन 1, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो जो मॉडुलस सीरीज है वो है आपकी कन्वर्जेंट, मॉडुलस सीरीज कन्वर्जेंट बनेगी। तो जो ओवरऑल सीरीज होगी देन समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जो ओरिजिनल सीरीज है -1 की पावर n-1 डिवाइड इंटू 1/n की पावर p इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्योंकि मॉडुलस सीरीज अगर p ग्रेटर देन 1 के लिए जो मॉडुलस सीरीज है वो बनती है आपकी कन्वर्जेंट, तो ओरिजिनल सीरीज कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर यहाँ पे हम केस सेकंड की बात करें, इफ़ p इज लेस देन इक्वल टू 1, p लेस देन इक्वल टू 1 है तो मॉडुलस सीरीज आपकी कैसी बनती है, डाइवर्जेंट। मॉडुलस डाइवर्जेंट बनती है और ओरिजिनल सीरीज हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये कैसी है, कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट। सो अगर p आपका लेस देन इक्वल टू 1 है देन जो सीरीज है आपकी ओरिजिनल समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -n की पावर डिवाइडेड बाय इंटू 1/n की पावर p इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हम चेक करेंगे
तो ये ओवरऑल जो हमारा इसका जो आंसर होगा ये होगा कि P ग्रेटर देन अगर 1 है तो सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अगर P आपका लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज आपकी कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इस तरह से आपको चेक करना है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी पावर सीरीज, और सेकंड यूनिट के साथ साथ आपकी थर्ड यूनिट भी चल रही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनकी थर्ड यूनिट ही रहती है बस, तो वो मैं साथ साथ करा रही हूँ और दोनों में ये सेम है, तो वो इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ साथ साथ में। तो दोनों यूनिट आपके साथ ही फिनिश हो जाएंगी 2 दिन में। एंड कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊँ उनको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ही। सो जो फर्स्ट यूनिट है वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने उसके क्वेश्चन भी आपका माइनर लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसी तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे, तो वो तो वहाँ से क्लियर है। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसके हम ऑलरेडी ही सिलेक्टेड टॉपिक कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई भी ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा। तो जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगी यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ के, वो सारे के सारे टॉपिक आपको करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी ही मैं टॉपिक स्किप कर रही हूँ, तो जो मैं करवा रही हूँ वो सारे आपको करने हैं।